ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का दो मतलब होता है, ठीक है। एक ब्रिंग अप, जैसे आप ये वाला लाइन सुने हो ना, बॉर्न एंड ब्रॉट अप। जैसे मैं बोलूं कि मेरा जन्म, बॉर्न एंड ब्रॉट अप झारखंड में हुआ है, जन्म और वहां मेरा पालन पोषण, वहीं मैं बड़ी हुई हूँ। तो ब्रिंग अप का एक मतलब होता है परवरिश करना, परवरिश लिखो, या पालन पोषण हो रहा है, ओके, पालन पोषण, यू हैव बीन रेज्ड, वहां पे रेज किया गया। और एक ब्रिंग अप का मतलब कोई इशू को ब्रिंग अप किया जा रहा है, मतलब कोई इशू को ना सामने लाया जा रहा है, किसी का जिक्र हो रहा है, ओके, जिक्र हो रहा है। द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी ना, तो दे विल गो फॉर दिस वर्ड टू मेंशन समथिंग, किसी टॉपिक को, कोई भी चीज को बातचीत में मेंशन करना। एंड द इंग्लिश मीनिंग ऑफ परवरिश एंड पालन पोषण इज टू रेज, बच्चों को बड़ा करना, पालन पोषण करना, जिसको हम अपब्रिंगिंग बोलते हैं ना, मेरी अपब्रिंगिंग यहाँ पे हुई है, अपब्रिंगिंग, ओके, ठीक है। तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप होता है। ब्रिंग अप का एक मतलब होता है पालन पोषण, और एक ब्रिंग अप करना मतलब किसी चीज को मेंशन करना, कोई टॉपिक बातचीत में किसी चीज को मेंशन करना। देखो, ये ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ड्यूरिंग द डिबेट, डिबेट के दौरान वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट का जिक्र किया, मेंशन किया, मेंशन मेंशन। तो एक मीनिंग तो इसका ये हो गया, ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल, मतलब उसके अंकल ने उसका पालन पोषण किया, रियर किया, ही वॉज रेज्ड बाय हिज अंकल, पालन पोषण किया, ठीक है। तो एक ब्रिंग अप का मतलब है, जैसे पालन पोषण तो पता है, जिक्र करना। तो सेंटेंस देखो, शी डिड नॉट वांट टू डैश द पास्ट ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन के दौरान, बातचीत के दौरान ना वो अपने पास्ट का जिक्र नहीं करना चाह रही थी। तो एक ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण भी होता है, रियर करना, पालन पोषण के सेंस में, और एक भी का मतलब होता है ना जिक्र करना, वो अपने पास्ट के बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए। अब आप कॉपी में ब्रिंग अप का मेन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है? एक होता है ब्रिंग आउट, ठीक है, ब्रिंग आउट करना, और एक होता है, देखो ऐसे गूगल पे देखोगे तो बहुत सारा मतलब दिखाएगा, लेकिन आप एक वर्ड का इतना सारा मतलब थोड़ी याद कर सकते हो। चाहे प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस, चाहे ब्रिंग के जगह ब्रॉट हो, बस टेंस बदलेगा बट मीनिंग चेंज नहीं हो, ओके। एक होता है ब्रिंग अबाउट, ठीक है, और एक होता है ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ का मतलब है कोई भी चीज को कॉज करना, कॉज करना, ओके। एक ब्रिंग फोर्थ का मतलब कॉज भी होता है, और एक ब्रिंग फोर्थ, एक ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है कोई भी चीज को जन्म देना, प्रोड्यूस करने के सेंस में, और एक कोई भी चीज का कारण बनना, ओके। और एक है ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट इज इक्वल टू कम अबाउट, ये भी एग्जाम में आता है, हाउ डिड दिस थिंग्स कम अबाउट। ब्रिंग अबाउट या कम अबाउट का मतलब होता है किसी चीज का होना, और ब्रिंग आउट या ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है, ब्रिंग अबाउट का एक मतलब होता है, ये ब्रिंग आउट का एक मतलब होता है, ये वाला बहुत बार आया है, पब्लिश करना, कोई किताब वगैरह को पब्लिश किया जा रहा है। या ब्रिंग आउट का एक मतलब होता है हाईलाइट करना, कोई भी चीज को उजागर कर रहे हैं, लोगों के सामने कर रहे हैं, पब्लिश किया जा रहा है, किताब वगैरह पब्लिश के लिए ब्रिंग आउट वर्ड होता है, ओके। हाँ, तो ये वाला वर्ड्स एकदम ध्यान से लिखो, ये सब वर्ड्स। ब्रिंग अप का दो मतलब है, ये ब्रिंग अबाउट भी कहीं पे वेरी वेरी जहां इंपॉर्टेंट डाल रहे हो ना, ब्रिंग आउट का मतलब होता है कोई बुक वगैरह को पब्लिश किया गया, पब्लिश किया गया मतलब प्रकाश में लाया गया, लोगों के सामने किताब लाया गया, हाईलाइट किया गया का सेंस भी है, ठीक है। एक ऐसा भी आया हुआ है, द टीचर डिस्कस्ड, ऐसा आपके प्रीवियस पेपर में आया, द टीचर डिस्कस्ड मेनी एग्जाम्पल्स टू
bring out, to bring out the idea डिस्कस्ड इन द पोएम, टू ब्रिंग आउट द आइडिया। टीचर ने बहुत सारे उदाहरण लिए इस आइडिया को ब्रिंग आउट करने के लिए, मतलब इस आइडिया, मतलब पोएम में कौन सा आइडिया, कौन सा भाव एक्सप्रेस किया था ना, इसको हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी होगा। और बुक वगैरह को जो पब्लिश करते हैं ना, उसके लिए भी ब्रिंग आउट होता है, उसके लिए भी ब्रिंग आउट होता है। हाँ, ओके, ब्रिंग फोर्थ का मतलब प्रोड्यूस के सेंस में भी जाता है, कॉज के सेंस में भी जाता है। ठीक है, और ब्रिंग अबाउट, हाउ डिड दिस थिंग ब्रिंग अबाउट, हाउ डिड दिस थिंग कम अबाउट, ये चीज हुआ कैसे, हाउ डिड दिस चेंज, किसी चीज का होना, किसी घटना का होना, इसको अकर भी बोल सकते हैं, अकर। और ब्रिंग फोर्थ तो बता ही दिया।